ठीक है, तो कल के सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से एक्सेल में पिवोट टेबल बनाना है एंड हाउ वी कैन select the chart, meaning chart preparation is very easy when pivot table is ready, when data is summarized. ठीक है, तो आज नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे जिसमें से फॉर्मूलाज है। तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा टाइप्स रहते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा रहता है। बट अगर आपको उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फॉर्मूलेज काम में आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली फॉर्मूलेज हम कौन सी चीज के लिए यूज करते हैं? तो हम मतलब अगर डेटा को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है डेटा का, जो भी उसमें से कुछ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें निकाल के नया कॉलम बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फॉर्मूलीज यूज करते हैं। तो हमारे पास पहले तो डेटा होता है, लेट्स से डेट एंड टाइम टाइप का। ठीक है, देन डेटा होता है टेक्स्ट टाइप का। उसके बाद नंबर टाइप का डेटा होता है। तो नंबर के साथ तो ज़्यादा फॉर्मूलीज है नहीं, बट डेट एंड टाइम के साथ फॉर्मूलीज है। ये तो हो गए दो, मतलब इसके लिए तो डेट टाइम फॉर्मूलाज है, टेक्स्ट टाइम फॉर्मूलाज है। ठीक है, बट कभी कभी हमें लॉजिक भी बिल्ड करना होता है। अभी लॉजिक बिल्ड करना मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें यूज करने होते हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसा है, ये कंडीशन ऐसी है, सो एंड सो, कि कोई अमाउंट 1000 से ज्यादा है, तो हमें उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना है या फिर कुछ और फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें लॉजिकल फॉर्मूलीज यूज करने होते हैं। तो हमेशा जो लॉजिकल फॉर्मूलीज होते हैं वो लॉजिकल फॉर्मूलीज कंडीशनल ऑपरेटर के साथ यूज किए जाते हैं। अभी कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो कंडीशनल ऑपरेटर्स मतलब जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इज इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जो भी ऑपरेटर्स हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं उनको लॉजिकल ऑपरेटर, इज इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, देन लेस देन इज इक्वल टू है, ओके, एंड देन लास्ट में नॉट इज इक्वल टू है। तो ये नॉट इज इक्वल टू का सिंबल है, ग्रेटर देन लेस देन दोनों साथ में यूज करेंगे इस तरह से। तो इसको एक्सेल में नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर कहा जाता है। देन मतलब और भी फंक्शंस है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल में वैल्यूज को लेके जाना, मतलब लुकअप कहते हैं हम उसको। तो लुकअप फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह से डेट एंड टाइम के साथ प्ले कर सकते हैं, देन मतलब किस तरह से ये फॉर्मूला यूज करने होके, देन वी विल गो फॉर दी नेक्स्ट। क्योंकि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डेटा है आइडियली कि टेक्स्ट टाइप का डेटा है, तो सपोज हम उसको कौन से फॉर्मूलेज उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डेट टाइप का डेटा है तो उसके ऊपर कौन से फॉर्मूलेज होते हैं? तो नॉर्मली आपको अगर एक्सेल में डेट एंटर करना है, आज का डेट एंटर करना है मान लीजिए, तो एक शॉर्टकट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्रेस करके सेमीकोलन एंटर करना है, आज का डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये टुडेज डेट का लेने के लिए शॉर्टकट है, आज के डेट के लिए। और एक्सेल के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर टुडेज डेट? ओके, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इवन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर, बट एक होता है इस तरह से कि शॉर्टकट्स पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट पता होने से आपका स्पीड पता चलता है कि आप कितने फैमिलियर है उस चीज के साथ। देन अगर एक नॉर्मली डेट एंटर करना है, तो फॉर्मूला किस तरह से स्टार्ट करना है? तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले या तो आप किसी सेल में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये फंक्शन बार होता है जो ऊपर दिया है, एक वाइट बार आप दिख रहे हैं, ये जो होता है ये पूरा फंक्शन बार होता है। इसमें भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, मतलब इसी में आपको दिखेगा किसी भी सेल का फॉर्मूला होगा। इवन दो आप सेल में जाके इज इक्वल टू टाइप करके फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करना है, कभी भी फॉर्मूला लिखना है तो पहले इज इक्वल टू होना चाहिए। इज इक्वल टू अगर नहीं लिखा तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मतलब एक्सेल उसको टेक्स्ट कंसिडर कर देगा, उसको फॉर्मूला कंसिडर नहीं करेगा। तो जब भी फॉर्मूला लिखना है हमें इज इक्वल टू यूज करके, ऑपरेटर यूज करके ही स्टार्ट करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आया जो भी सेल
सिलेक्ट करोगे उसी में फॉर्मूला, यहाँ पे फंक्शन बार में जो भी लिखोगे वो। देन यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन करके है, ये कुछ फंक्शंस भी आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन है, इसमें से टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन डेट एंड ऑल, इस तरह से मतलब ये फंक्शन यहाँ से डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं। तो इसमें आपको इंटरफेस मतलब फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है इंसर्ट फंक्शन में। तो यहाँ पे बस आपको ये जो वैल्यूज होते हैं एक्चुअली ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है? अगर आपका फॉर्मूला एक फंक्शन है, आगे आगे जैसे 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 जाएंगे हम पाइथन वगैरह सीखेंगे तो हम आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको मैं पैरामीटर क्यों कह रहा हूँ। बट आपको कोई भी फंक्शन ओपन करने के बाद ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स होते हैं, मतलब ये उसके अंदर इंटरनली जब इस फंक्शन को डेट को डिफाइन किया गया होता है, जब इसका कोडिंग किया गया होता है, तो उसमें ये ईयर मंथ एंड डे लिख के रखा होता है कि इसके वैल्यूज यूजर को पास करने, जो भी इसको फंक्शन को यूज करने वाला है वो उसको देना है, वैल्यू देना है। ठीक है, वो होते हैं पैरामीटर। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स करके आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सेल में फंक्शंस हम मतलब जो फॉर्मूलाज करके हम कहते हैं वो एक्चुअली फंक्शंस होते हैं एक प्रोग्रामिंग के। ठीक है, ये कस्टम फंक्शन किस तरह से बनाना है ये भी मैं सिखा दूंगा इनके व्हेन वी विल सी वीबीए। तो वीबीए में आपको आप खुद के भी फंक्शंस लिख सकते हैं, जो फंक्शंस यहाँ पे जैसे मैंने डेट को कॉल किया उसी तरह से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर फॉर द टाइम आपको बेयर करना होगा मेरे साथ, क्योंकि हमें पहले बेसिक बेसिक चीज़ों से फैमिलियर होना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे ईयर एंटर करना है, मैंने ईयर एंटर कर दिया 2023। ओके, देन मंथ कौन सा है, ऐसा नहीं कि आज मतलब कोई भी मंथ यहाँ पे एंटर करो, मैं पास्ट का डेट भी एंटर कर सकते हैं, फ्यूचर का भी एंटर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने लिखा 1 जन 2023। मैंने 3 वैल्यूज, देखो यहाँ पे डेट पैरामीटर इस तरह से बन रहा है, right? तो ये एक सिंपल तरीका है डेट क्रिएट करने का। बट क्या किया था मैंने, बस यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाके यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। इंसर्ट फंक्शन करने से आपको आता है न्यू, जहाँ पे फंक्शन नहीं है वहां पे सिलेक्ट करके करोगे तो आपको ऑप्शंस आएगी कि कौन से टाइप का फंक्शन आपको चाहिए। तो इसमें से ये टाइप ऑफ फंक्शंस है, उसमें से कोई भी फंक्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लुकअप लगाना है लुकअप, ठीक है। देन या फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम, जैसे ही आप टाइप चेंज करोगे, मैंने फाइनेंशियल लिखा उसके अकॉर्डिंग उस कैटेगरी के फंक्शंस इसमें जो है वो वाले आ जाएंगे। टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट वाले फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन कोई भी फंक्शन होगा जो उस फंक्शन को आपको सिलेक्ट करके बस आपको ओके कहना है। उसके बाद एक नंबर एज सच एंटर करना है, मैंने यहाँ पे 65 एंटर कर दिया। उसके अगेंस्ट का कैलकुलेशन होके आपको जो भी आउटपुट होगा वो मिलेगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कि किस तरह से वो 65 एंटर करने से क्या फंक्शन में एक ही वो आता है। ठीक है, बट फिलहाल आज आज के लिए हम डेट के फंक्शन देखेंगे, डेट टाइम, हाउ टू प्ले अराउंड द डेट टाइम। ठीक है, तो ये एक मतलब सिंपलेस्ट वे है, एक्सेल में इंटरफेस दिया गया है कि आप फॉर्मूला या फिर फंक्शन इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का आपको पूरा लिस्ट ही मिलेगा। ये इतने सारे फंक्शंस है, इवन अगर ऑफिस का मतलब आपको एक्सेस है तो ऑफिस के सिस्टम में इससे भी ज्यादा फंक्शंस है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। जब आपको जरूरी होता है, बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए कि कौन से फंक्शंस है। ठीक है, उसको कैसे यूज करने का और कब यूज करने का, ये तो आप जब जरूरत पड़े तब सर्च भी कर सकते हैं। गूगल करोगे तो गूगल भी आपको बता देगा कि कौन सा फंक्शन कब यूज करना है। बट कुछ फंक्शंस होते हैं जो मतलब हर एक फंक्शन के लिए तो जाके हम नहीं देख सकते, तो कुछ फंक्शंस हमें पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें तो ये तो सारे मतलब बहुत सिंपल फंक्शंस है। ठीक है, सबसे पहले डे है। अगर जिस तरह से मैंने ये वाला डेट बनाया उस तरह से अगर नहीं बनाना है कोई बात नहीं, आपको बस सेल सेलेक्ट करके इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। देन आप यहाँ पे डेट टाइप करोगे तो भी फंक्शंस के सजेशंस आते हैं, मतलब फॉर्मूलाज के सजेशंस आते हैं, बस इसको स्टार्ट करो। ये देखो यहाँ पे भी वही पूछता है, ये अंदर जो पैरामीटर्स है ईयर मंथ एंड डे। ठीक है, तो ये वाले वैल्यूज आपको सिक्वेंसली इसी सीक्वेंस में डालना है। ठीक है, मैंने लिखा 2023 01-01, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं।
अगर मैं यहाँ पे आया ऊपर फॉर्मूला बार फंक्शन बार में, तो यहाँ से भी मैं एडिट कर सकता हूँ। डे को मैंने लिखा 10, इट्स फाइन। टेंथ जान, तो कहीं से भी चेंजेस करो, इट इज फाइन। ठीक है, तो ये डेट फॉर्मूला है जो आपका डेट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी स्पेसिफिक, अभी आपको लगेगा ये ऐसा कब यूज करना होता है, तो नॉर्मली इसको यूज किया जाता है, एक एक तो नया डेट बनाना है तब, नहीं तो आप एंटर भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मली जाके इसमें 2023-01-0-10, अगर इस तरह से भी लिखा, तो ये भी बाय डिफॉल्ट डेट ही होता है, तो फॉर्मूला क्यों है, राइट? ये भी डेट है, ये भी डेट है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है कि आपका फॉर्मेट सही नहीं होता, जो डेटाबेस से डेटा आता है वो डेटा ऐसे डेट फॉर्मेट में नहीं रहता, टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। देन उसको अगर आप उसमें से एक एक पार्ट, मतलब कुछ वियर्ड फॉर्मेट है, वियर्ड मतलब जैसे कि जान, ओके, 20 एंड 2023, इस तरह से भी मतलब ऐसे फॉर्मेट हो सकता है, 2023। ठीक है, तो ये जनरल बन जाता है बाय डिफॉल्ट। एंड इसको अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आप यहाँ पे जाके डेटा टाइप भी सिलेक्ट करोगे तो वो डेट में कन्वर्ट नहीं होता, ये तो हो गया। ठीक है, नॉर्मली मैंने एंटर किया हुआ है, बट डेटाबेस से जब डेटा आता है सिस्टम में, तो वो वाला डेटा कन्वर्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो सिचुएशन में इसमें से पार्ट ऑफ डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके, लास्ट के 4 डिजिट एक्सट्रैक्ट करके भी हम उसमें डेट में पास कर सकते हैं यहाँ पे। एंड वो वाले सिचुएशन में एक स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाने के लिए, ऑब्वियसली डेटा को हमें जैसा चाहिए वैसा बनाने के लिए ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल स्टार्टअप है, तो नो वरीज, धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। और देन फर्स्ट फॉर्मूला डेट का हमने देखा, डेट। देन देर इज समथिंग कॉल्ड डेट वैल्यू। ओके, जो भी डेट ओनली टेक्स्ट फॉर्मेट में है तब इसको यूज किया जाता है। ओके, लेट्स से डेट टेक्स्ट। ओके, इफ आई से 1 1 1994। ओके, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू का एरर है, तो ये मतलब कुछ एरर भी आते हैं, एरर भी देखेंगे हम। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर डेट नहीं है तो ये वैल्यू का एरर देता है। ठीक है, मतलब वैल्यू वैल्यू एरर जब आता है तो समझ लेना कि ये वैल्यू जो हमने एंटर किया है वो गलत है। ठीक है, तो मतलब कोई भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में, अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट रहेगा, फॉर एग्जांपल इफ आई से, ठीक है, मैं टेंटेटिवली एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट में से, एंड इसमें सपोज मैं आज का डेट यूज करता हूँ। ठीक है, टुडे। देन मैं एक फॉर्मेट लगा देता हूँ कि मुझे चाहिए DDMMM YY, इस फॉर्मेट में डेट है मेरा, इसको मुझे डेट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट टू डेट में कन्वर्ट करना है, तो डेट वैल्यू फंक्शन हमें यूज करना होता है। तो ये तब जाके कन्वर्ट होता है। अभी देखो, कभी कभी आप डेट के फॉर्मूला के आउटपुट देखोगे तो इस तरह से नंबर्स में रहेंगे। ओके, जबकि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 जनवरी 1900, ओके, मतलब वहां से लेके आज तक के नंबर ऑफ डेज रहते हैं। 1 जन 1900 से लेके आज तक के डेट के नंबर ऑफ डेज रहते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसको नंबर या फिर जनरल फॉर्मेट में कंसिडर करता है, बट अगर आपको इसको डेट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन होगा, कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट हैश। ठीक है, तो इसका टाइप जो है ये डेट का है, इसका टाइप जो है वो टेक्स्ट का है, राइट? तो टेक्स्ट टू डेट में अगर कन्वर्जन करना है, कभी आपका डेटा ऐसे टेक्स्ट में आता है। ओके, ठीक है, तो बंदो अभी अगर इसका टाइप देखेंगे तो जनरल मतलब कोई भी टाइप का होता है, बट ये इफ आई गो एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे इसका देखेंगे तो टाइप लेट्स से ये शॉर्ट डेट, तो डेट टाइप का होता है।
तो ये कन्वर्जन पॉसिबल होता है, मे बी यहाँ से भी पॉसिबल है, राइट, होता तो है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज गुड आइडिया। इवन यहाँ पे देखोगे तो टेक्स्ट जो होता है, मतलब जो भी डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, सेल के लेफ्ट साइड में रहेगा। जो भी डेटा आपका डेट और नंबर फॉर्मेट में रहेगा वो राइट साइड में रहता है। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है कि डेटा आपका सही फॉर्मेट में है या नहीं है। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है टेक्स्ट डेट विथ 2 डिजिट ईयर, तो ये कन्वर्ट टू डेट, कन्वर्ट टू डेट का फॉर्मेट दे रहा है कि कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब ये टेक्स्ट, और जिस भी सेल में इस तरह से स्टार्टिंग में ग्रीन ट्रायंगल आता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में अगर ऐसा ग्रीन ट्रायंगल आता है तो समझ लेना कि वो जो डेटा है वो डेटा टेक्स्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, तो उसको डेट कंसिडर नहीं कर सकते। एक्सेल में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन काम करती है तो पता नहीं चलता, बट ये बहुत जरूरी है कि डेटा टाइप पता होना, डेटा टाइप्स को मतलब प्रॉपरली हैंडल करना इन केस ऑफ पावर बीआई। एक्सेल में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है, मतलब ऑटोमेटिकली ही एक्सेल हैंडल कर लेता है बहुत सारी चीजें, बट एक डिफरेंस है कि टेक्स्ट टाइप का डेटा हमेशा आपका लेफ्ट साइड में रहता है, एंड जो नंबर और डेट टाइप का डेटा रहता है वो राइट साइड में रहता है। जस्ट टू आइडेंटिफाई, एक इंडिकेशन है कि डेटा हमारा जो भी है वो सही टाइप में है या नहीं है। देन देर इज मोर वैल्यू। सपोज मान लीजिए मेरे पास आज का डेट है, इस डेट में से मैंने लिखा डे, तो इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें जैसे कि डे है, मंथ है एंड ईयर है। डे है, मंथ है एंड ईयर है। तो ये तीनों वैल्यूज मुझे अलग अलग करने हैं। और हमारे पास जब डेटा होता है तो एक पूरी रेंज का डेटा होता है, एक पूरे कॉलम का डेटा होता है, तो इसमें से डे निकालना, मतलब एक है तो चलो हम सिंपली टाइप भी कर लेंगे 0 से 1 करके। बट अगर ऐसे 1000 सेल्स है, 1000 रोज का कॉलम है, उसमें से आपको निकालना है, तो वहां पे फॉर्मूलेज ही यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है डे, तो सबसे पहले मुझे डे को एक्सट्रैक्ट करना है, बस इसमें ये डेट को पास करो, ये डे निकाल के देगा। देन अगर आपको मंथ का भी फॉर्मूला है, मंथ निकालना है, तो डेट पास करो, आपको मंथ मंथ एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा, राइट। एंड देन अगर आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग इस तरह से 3 कॉलम्स होंगे, डे, मंथ, ईयर। ओके, एंड इसी के ऊपर अगर आपके पास कभी ऐसा डेटा है कि आपको अलग अलग से डे, मंथ, ईयर दिया है, ठीक है, और आपको एक सिंगल डेट बनाना है, तो यहाँ पे डेट का फॉर्मूला काम में आता है। तो डेट फॉर्मूला यूज करो, इसमें ये ईयर पास करो, देन मंथ पास करो एंड देन, तो मतलब डेटा किस तरह से है और आपको किस तरह से आउटपुट चाहिए उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, ये हो गया डेट, डेट का फॉर्मूला। डेट वैल्यू देखा है हमने, डेट वैल्यू अगर आपका डेटा टाइप टेक्स्ट का रहेगा और उसको आप नॉर्मली डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डेट वैल्यू यूज करना है। देन इफ आई गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके, यहाँ पे ईओ डेट करके फॉर्मूला या फिर ई डेट, ई डेट मतलब एक एस्टिमेटेड डेट होता है, ठीक है, एंड देन ईओ डेट मतलब एंड ऑफ मंथ डेट होता है। तो ये दो फॉर्मूले थे, मतलब ये डेट है, आज का डेट क्या है, सपोज मान लीजिए 7 सितंबर है, मुझे उस कॉलम के, मतलब इसमें बहुत सारे डेट है, फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड डेट है, तो मैंने एस्टिमेटेड डेट लगा दिया। पहले हम ई डेट देखेंगे, ई डेट, तो इज इक्वल टू इफ आई से ई डेट, ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट मैंने आज का ही दे दिया जो कि ऊपर के सेल में है। उसके बाद मैंने लिखा कि मुझे 4 मंथ
के बाद का डेट चाहिए, तो मतलब एक एस्टिमेटेड डेट होता है 4 मंथ। मैंने एंटर किया, इसका फॉर्मेट चेंज किया, तो 4 मंथ बाद क्या डेट होगा, तो 7 Jan 2024 ये वाला डेट होगा। अगर 3 मंथ कहता हूँ तो 3 मंथ के बाद का डेट मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट तो हम जैसे हमें चाहिए वैसे यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको एक एस्टिमेटेड डेट मिलता है बाय द नंबर ऑफ मंथ्स। एक मंथ मंथ के बाद क्या डेट होगा। अगर आप प्रीवियस में जाते हैं तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने माइनस एंटर कर दिया, तो माइनस मंथ कर दिया, तो हम प्रीवियस मंथ की भी डेट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मतलब एक आज के डेट से मंथ वाइज कौन सा डेट होगा, 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, ऐसे बाई मंथ अगर आपको निकालना है, सपोज मान लीजिए 25 मंथ बाद, 25 मंथ बाद, या कोई रैंडम ऐसा नंबर रहेगा, तो वैसा नंबर आप यूज करके डेट, एस्टिमेटेड डेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद एक फॉर्मूला है ईओ डेट, एंड ऑफ डेट। अभी एंड ऑफ डेट क्या है, सपोज मैंने लिखा ई ओ डेट, सॉरी ईओ मंथ, नॉट ईओ डेट, एंड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ डेट नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू ईओ मंथली का। इसमें आप कोई भी डेट पास कर दो, उस जो डेट है उस डेट का जो भी मंथ होगा, डेट का पार्ट जो मंथ होगा उस मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब जो स्टार्ट डेट दिया है उससे मैंने कहा कि 4 मंथ या फिर 3 मंथ, तो आज का डेट लेगा जो भी आपने हमने स्टार्टिंग डेट दिया है वो वाला, मतलब मैंने दिया है 7 जून 2023, ये वाला डेट मैंने एज अ स्टार्ट डेट दिया है जो कि जून है। उसके 3 मंथ बाद कौन सा डेट रहेगा, तो आज का डेट रहेगा। एंड आज के डेट के बेसिस पे ये जो भी डेट, मतलब ये फॉर्मूला रिटर्न कर रहा है उसका एंड ऑफ द मंथ मतलब 30 सितंबर मिलेगा, अगर सितंबर है तो 31 होगा, अक्टूबर में तो अक्टूबर, मतलब डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज इन मंथ। ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है और आपको आउटपुट मिल रहा है एंड ऑफ द मंथ, जो भी मंथ आपको, मतलब जो स्टार्टिंग डेट आप लिखोगे उसके बाद कितने मंथ्स के बाद का आपको लास्ट डे ऑफ मंथ चाहिए, एंड ऑफ मंथ चाहिए, कितने मंथ्स के बाद का वो। अगर आपको करंट मंथ का ही चाहिए तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ नहीं लिखना है, आपको बस जीरो लिखना है। जीरो लिखोगे तो 30 जून जो मैंने स्टार्ट डेट बताया उसी मंथ का आपको एंड ऑफ मंथ डेट मिल जाएगा। तो ये इस तरह से ये दो फॉर्मूलेज ई डेट वाले काम करते हैं। देन इस तरह से टाइम सीरीज के लिए भी फॉर्मूला है, आवर्स, मिनट्स, मंथ्स करके। ठीक है, तो लेट्स से आवर्स, अगर टाइम सीरीज है तो इफ आई यूज नाउ फॉर्मूला, एक नाउ करके फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ करके फॉर्मूला अगर हम यूज करते हो तो इसमें आपको डेट एंड टाइम मिलता है। मैं फॉर्मूला का नेम लिखता हूँ नाउ, इसमें डेट के साथ टाइम भी आता है, राइट, बट आवर्स एंड मिनट्स आ रहे हैं। देन और एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में टुडे करके, तो टुडे से आपको ओनली डेट मिलता है, ओनली डेट मिलेगा, आज का डेट मिलेगा। नाउ यूज करने से आपको दोनों मिल जाएंगे, डेट एंड टाइम। अगर आपके पास ये है, इसमें से भी आपको अगर आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स को इन एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आवर्स, मिनट एंड सेकंड। ठीक है, तो यही फॉर्मूले के नेम है। मैंने लिखा आवर्स, बस फॉर्मूला पास कर दो, तो 8 बज के 8 मिनट्स हो चुके। ओके, 8 बज के 8 मिनट्स है, तो ये इज माई आवर्स नंबर, राइट। तो कितने आवर्स बजे, कितने मिनट्स है। ओके, फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू के साथ ही स्टार्ट करना है, बस सीरियल नंबर पास कर दिया। ओके, ओके,
8 hours 8 minute and if I say seconds, ठीक है, तो 44 सेकंड हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। ओके, यहाँ पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला टाइप करते टाइम मिस्टेक किया, मैंने माइनस डाला था करके, वो -8 आ रहा है, नहीं तो -8 नहीं है, वो 8 hours 8 minutes है, मिनट्स कभी भी माइनस में नहीं होते। देन इस ओके, इसके बाद और भी फॉर्मूलेज है, जैसे कि देर इज समथिंग कॉल्ड नेट वर्क डेज एंड वर्क डेज, ये दो फॉर्मूलेज है। ओके, वर्क डेज एंड नेट वर्क डेज। तो वर्क डे क्या है, नेट वर्क डे क्या है, ये हम समझ लेते हैं। ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड टुडे। ओके, ठीक है, वर्क डे, ठीक है, इज इक्वल टू इफ आई स्टार्ट विथ वर्क डे। ओके, इट रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ डेट। ओके, अगर आपको मतलब देखना भी है किसी फॉर्मूला के बारे में, तो जब आप फॉर्मूला का नेम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ उसका एक हिंट मिलता है कि वो क्या रिटर्न करने वाला है, सीरियल नंबर ऑफ डेट बिफोर और आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज। ठीक है, तो वर्क डे मैंने स्टार्ट डेट आज का लिखा, सपोज लिखना नहीं है, आप टुडे का फंक्शन यूज कर सकते हैं, बस उसमें कुछ पास भी नहीं करना है। देन मैंने लिखा आज के डेज के बाद, ठीक है, 10 दिन बाद कौन सा वर्किंग डे है, ये आपको डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब 7 सितंबर 2023 से लेके 10 दिन बाद कौन सा वर्किंग डे होगा, वो आपको चाहिए। तो आपको डेज पास करना है, देन हॉलीडेज का लिस्ट देना है। ओके, तो लिस्ट देने के लिए आपको हॉलीडेज का एक कॉलम में सारे वैल्यूज एंटर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम मतलब एक सच कॉलम का लिस्ट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास है नहीं, कोई भी हॉलीडेज नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल तो 21 सितंबर आ रहा है। ओके, अभी 21 सितंबर क्या आ रहा है, आपको लगेगा मतलब 7 के बाद तो ऑलमोस्ट 16 17 आना चाहिए, 10th वर्किंग डे। बट वर्किंग डे मतलब बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला क्या कर लेता है, सैटरडे एंड संडे को। ओके, कैलेंडर में अगर आप जाओगे सैटरडे एंड संडे को ऑफ कंसिडर कर लेता है, मतलब नॉट वर्किंग डे कंसिडर कर लेता है। तो ये काउंट भी करेगा तो नेक्स्ट डे से काउंट करेगा। ओके, तो 8 को फर्स्ट करेगा। ओके, मतलब आज जो स्टार्ट डेट है वो छोड़ के काउंट करेगा 8, एंड देन यहाँ के 5 6 हो गए, ये 7 8 9 10, ओनली मंडे टू फ्राइडे के डेट्स ये कंसिडर कर लेता है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट है, इसके बीच में अगर आपको कुछ हॉलीडे आता है, सपोज मान लीजिए कि 15 सितंबर को हॉलीडे है। ओके, सिंगल हॉलीडे एंटर करना है, तो भी अगर इस तरह से हॉलीडे, मतलब मैं तो अभी डेट इसमें एंटर कर रहा हूँ, बट स्टिल इफ दिस इज डजंट वर्क, देन हमें एक सेल में लिख के ही करना होगा। इससे अच्छा कि मैं एक सेल में ही लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉलीडे, हॉलीडे का मैंने जैसे बताया 15/09/2023। ठीक है, तो ये मेरा हॉलीडे का डेट है, कॉपी करके मैंने बस हॉलीडे के डेट में ये वाला सिलेक्ट कर दिया। अभी देखो, एक हॉलीडे ऐड करने से 22 सितंबर हो गया, एक दिन से आगे बढ़ा। मैंने बस 15 नहीं, चलो और दो करते हैं, मतलब एक 14 और 15 करते हैं। तो मैंने बस इस डेट में से, इसमें से आप अगर -1 वगैरह लगाते हैं कोई भी डेट में से, तो वो उस तरह से डेट रिटर्न करता है। सपोज आज का डेट है, मैंने -1 लिखा तो यस्टरडे का डेट रिटर्न करेगा। मैंने +1 लिखा, डेट +1, तो सेल डेट को +1 कैसे करना है, तो सेल सेल नंबर यूज करने होते हैं। ठीक है, तो सेल नंबर के बारे में भी हम बात करते हैं कि ये सेल नंबर किस तरह से काम करते हैं। आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड दैट पार्ट। ठीक है, तो फिलहाल ये जो है मैंने बस सिलेक्शन किया हुआ है, एज एज सच एंटर नहीं किया है, तो ये एंटर भी करना देख लेंगे। लेट्स से अब मैं इस फॉर्मूला को एडिट करूंगा। ओके, एंड यहाँ से मैं दो वैल्यूज को पास करता हूँ, तो इस तरह से रेंज देना है। अभी दो बढ़ाने से 25 सितंबर मेरा
10th वर्किंग डे बन रहा है, क्योंकि ये दो छुट्टी है, ये दो छुट्टी है, तो ये यहाँ पे 22 तक आएगा, बट 23 24 भी छुट्टी है। ओके, इट्स हॉलीडे, मतलब डिफॉल्ट हॉलीडे, या फिर वीक ऑफ भी हम कह सकते हैं, वीकली ऑफ रहेगा। तो ये 25th को रिटर्न कर रहा है। तो ये इस तरह से, मतलब वर्क डे जो होता है ये क्या करता है, रिटर्न करता है आपको डे। बट मान लीजिए कि आपको वर्किंग डेज चाहिए, दो डेट्स हैं आपके पास, उसके बीच में से वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज चाहिए। अभी तो हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज खुद पास कर रहे थे, राइट। बट मैं एंड डेट स्टार्ट डेट डिफाइन करके, सपोज मान लीजिए कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट डिफाइन करके अगर मैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालना चाहता हूँ, तो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, बट हाउ, लेट्स सी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है नेट वर्क डे करके, नेट वर्क डे। ओके, तो यहाँ पे आया, लेट्स से नेट वर्क डेज। फॉर्मूला स्टार्ट किया, इसमें स्टार्ट डेट मैंने आज का ही लिखा। ओके, देन एंड डेट बताना है, मैंने लिखा 25th ऑफ सितंबर, एंड डेट बताया, ठीक है। एंड देन हॉलीडेज आपको पास करने हैं तो पास करो, नहीं तो ये क्या करेगा, ये आपको बाय डिफॉल्ट 13 वर्किंग डेज दे देगा। 13 वर्किंग डेज। अभी नेट वर्क डे क्या कर लेता है, आज के डेट के साथ काम स्टार्ट कर लेता है काउंट, इसकी वजह से तो 13 आ रहे हैं, ठीक है। बट इसमें भी आपको ऑप्शन है हॉलीडे एंटर करने का। हॉलीडे कैसे, एक कॉलम में लिखो और सिलेक्शन कर दो, एंटर करो। अभी 11 बन रहे हैं, राइट। मतलब 11 कैसे आ रहा है, तो आज का डेट कंसिडर करके 7 8, ये दो हो गए, ये 1 2 3, मतलब 11 12 13, ये हो गया हमारे 5। 14 15 को छुट्टी कंसिडर किया है, मतलब 18 से स्टार्ट होगा, 5 के बाद 6 7 8 9 10 एंड 11। तो नेट वर्क डे जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो आज का डेट जो भी हमारा स्टार्ट डेट दिया है वो कंसिडर किया जाता है, बट इन केस ऑफ वर्क डे स्टार्ट डेट कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, दैट इज व्हाट द डिफरेंस। अदरवाइज एक फॉर्मूला हमें एस्टिमेटेड डेट देगा, मतलब उस नंबर ऑफ वर्किंग डेज के बाद का डेट देगा, एंड नेट वर्क डे जो है ये हमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन टू डेज रिटर्न करेगा। ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड, फॉर्मूलाज में वीक डे, वीक नम। ओके, एंड ये दो भी फॉर्मूले है। ओके, वीक डे मतलब क्या, अभी सपोज मान लीजिए आज का डेट है, मैंने यहाँ पे लिखा वीक डे। ओके, एंड सीरियल नंबर, मतलब एक्सेल में हमेशा आपको जब भी सीरियल नंबर देना होता है, आपको डे ही, मतलब डेट ही देना होता है। कोई भी डेट होगा सीरियल नंबर की जगह पे, वो नंबर इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमने देखा था कि 45,000 समथिंग कुछ तो भी आता है, 199 आएगा, जो भी नंबर आता है, तो उसकी वजह से वो सीरियल नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेट दिया, कॉमा एंटर करने से मुझे ये बस कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि पॉपअप आ रहा है। तो इसमें लिखा है कि वन नंबर आप यहाँ पे एंटर करोगे, तो आपको आपका जो वीक डे होगा, मतलब वीक होगा, वो संडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप सेकंड एंटर करोगे, सेकंड नंबर एंटर करोगे, तो आपका जो वीक होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। थ्री नंबर एंटर करने से आपका डे जो होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा, बट फर्स्ट डे को जीरो कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये अलग अलग ऑप्शंस है कि डे नंबर कैसे रिटर्न करना है, क्या फॉर्मेट यूज करना है, ओके, क्या स्ट्रक्चर उसको यूज करना है, फर्स्ट डे को क्या नंबर यूज करना है, 1 यूज करना है या 0 यूज करना है। इसी तरह से आप 11 यूज करोगे तो मंडे को 1 कंसिडर करेगा, संडे को 7 कंसिडर करेगा। ओके, देन ट्यूसडे को 1 कंसिडर करना है तो आपको 12 मतलब एंटर करना है। देन मतलब कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है ना जो थर्सडे को छुट्टी लेती है, देन फ्राइडे से थर्सडे तक वो वीक कंसिडर करते हैं। तो मे भी उस टाइप के सिचुएशंस में कैलकुलेशन करने के लिए ये वाले फॉर्मूले इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। आपको अगर दो मतलब यहाँ पे फ्राइडे 1 कंसिडर करना है, तो ये नंबर्स है, ये नंबर्स आपको जिस तरह से स्टडी करके, स्टडी मतलब कुछ इसने इस पे बस रीड करना है आपको। अगर किसी ने कहा कि फ्राइडे मेरा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ वीक है, ओके,
तो ऐसे सिचुएशन में आपको बस ये 15 नंबर जाके एंटर करना है यहाँ पे, ये स्टिल दिस 15 नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग इस डेट का आपको वीक का नंबर मिलेगा, मतलब गए फ्राइडे को कंसिडर करके। ओके, तो मैंने लिखा 15, तो फ्राइडे मेरा अगर फर्स्ट डे होगा, राइट, तो आज क्या है, आज थर्सडे, तो थर्सडे मेरा सेवन्थ डे बनेगा। अगर मेरा सपोज मान लीजिए मंडे मेरा, संडे मेरा फर्स्ट डे होगा, तो आज मेरा फिफ्थ डे बनेगा, राइट। मंडे अगर मेरा फर्स्ट डे रहेगा, तो जैसे कि मैं 2 एंटर करता हूँ, तो आज थर्सडे मेरा फोर्थ डे रहेगा। तो उस तरह से मतलब आपको, आपके ऊपर है कि आपको ये वीक का जो डे है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से डे से स्टार्ट करना है, राइट। तो वीक में है 7 डेज ही होंगे, तो आप जब भी वीक डे फॉर्मूला यूज करोगे 1 to 7 के बीच में ही आपको आउटपुट मिलने वाला है, उससे बड़ा मतलब कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, इवन नॉट लेसर देन दैट। 0 to 6 मिल सकता है अगर आपने उस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो। ठीक है, ये हो गया वीक डे। अभी एक होता है और एक फॉर्मूला होता है, वीक डे हो गया, दूसरा होता है वीक नम। अभी वीक नंबर जो होता है वो ईयर के, मतलब एक 1 ईयर होता है, एक 1 ईयर अगर हम 2023 का कंसिडर करेंगे तो हम ऐसे कहते हैं कि 52 वीक्स होते हैं एक साल में, राइट। हर एक हफ्ता मतलब 52 हफ्ते होंगे उसमें। तो उसके लिए अगर आपको यूज करना है, वीक यूज करना है, तो वीक नंबर फाइंड करना है, तो आप वीक नंबर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वीक नम। तो करंट ईयर का 1 जान 2023 से लेके आज तक का कौन सा वीक होगा, ये वाला वीक हमें वीक नंबर रिटर्न करेगा। तो अभी हम 36 वीक में है, जो भी वीक चल रहा है वो 36वीं वीक है, जब से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है वो वाला। तो इस तरह का भी इंफॉर्मेशन लगता है एनालिसिस में। तो ये दीज आर द काइंड्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन, जैसे हमें चाहिए वैसे हम डेटा को मोड़ रहे हैं, राइट। मतलब एक चेंज करने के लिए, और डेटा को चेंज करना मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देन ये तो हो गया, हमने बस सेल को सिलेक्ट कर कर के जो भी हमने जिस तरीके से फॉर्मूलेज लगाए और लगाए, ठीक है। बट अभी फॉर्मूला लगाना है तो इसमें एक रेफरेंस करके चीज होता है। रेफरेंस मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि आपको ये सेल है, तो ये यहाँ पे वर्टिकली जो दिए हैं ये सब कॉलम्स है एंड कॉलम नेम्स होते हैं। तो जैसे कि लास्ट कॉलम में जाओगे तो 16,500 के अराउंड नंबर है इसका, नॉट श्योर। और ये रोज है, एंड ये रोज एंड कॉलम का यूज क्या है, तो एक्चुअली एक रेफरेंस क्रिएट करता है। ओके, मतलब जो फर्स्ट सेल होगा वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है कॉलम ए से एंड फर्स्ट रो से। ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर, ये उसका रेफरेंस होता है। रेफरेंस मतलब आइडेंटिफिकेशन। इसी मतलब नेम से, ठीक है, इसी रेफरेंस से हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब इन केस ऑफ यूर एक्सेल फॉर्मूलाज, किसी भी और फॉर्मूला में यूज करना है, किसी सेल में यूज करना है, मतलब मोस्टली फॉर्मूला में यूज करने के लिए उसके वैल्यू। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 100, ठीक है, मैंने दूसरे सेल में जाके लिखा 100+, मुझे ये वाला 100 उसमें ऐड करना है, जो भी वैल्यू इसमें है वो इसमें ऐड होना चाहिए। मैं 100 लिखूंगा तो कुछ मतलब नहीं बनेगा, वो तो स्टैटिक वैल्यू हो जाएगा, वो वैल्यू कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं। मैं यहाँ पे सपोज मैं 20 चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा 100+20 ही होना चाहिए। तो ये जो सेकंड रेफरेंस है इसको मुझे एडिट करना है, और इसके जगह पे मैंने बस लिखना है A1। क्या हमने सेल का रेफरेंस दिया, यस हमने सेल का रेफरेंस दिया, अब मैंने एंटर किया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरा वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, नॉट दिस, हियर मैं लिखूंगा 30, राइट। 30 लिखने से 130 हो जाएगा, 50 लिखने से 150 हो जाएगा। मतलब क्या हम रेफरेंस दे रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली जब हम इस वैल्यू को अपडेट करेंगे तो ये वैल्यूज अपडेट हो जाते हैं। तो ये रेफरेंस होता है। इस तरह से आप किसी भी सेल को, मतलब यहाँ पे सपोज मान लीजिए, ओके, ये एक मेरा सेल है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको हमेशा देखना होता है, ठीक है। और ये वाला सेल का अगर आपको रेफरेंस देना है तो कौन सा कॉलम है, एम कॉलम है, रो कौन सा है, 9,
तो M9 करके रेफरेंस आएगा। रेफरेंस मतलब ये बस यूज करने का तरीका उन्होंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है करके वो उसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट वो जीरो कंसिडर कर रहा है। मैं यहाँ पे 100 या 1000 ऐड कर लेता हूँ तो 1100 हो जाएगा, right? तो इस तरह से मतलब किसी भी सेल का, ओके, ये तो हो गया एक शीट से दूसरे, मतलब एक सेल में से दूसरे सेल में। क्या एक शीट का वैल्यू दूसरे शीट में यूज कर सकते हैं? तो यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले चाहिए सिंटैक्स। ओके, तो मोस्टली ऐसी सिचुएशन होती है तो हम सिंटैक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, सिंटैक्स इस तरह से होता है कि आपको शीट 1 लिखना है, ओके, देन इन्वर्टेड लिखना है, सॉरी नॉट इन्वर्टेड, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, इसको क्या हुआ, हाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क ही कहते हैं। ठीक है, देन एक इस तरह से मतलब शिफ्ट 1 प्रेस करके ये ऐड करना है इकोन, देन आपको लिखना है A1। ओके, तो जो भी वैल्यू उस मतलब शीट 1 के उस सेल में होगा, तो यहाँ पे शीट 1 ही लिखना है ऐसा नहीं है। जो भी उसका नेम होगा, मैंने सपोज इसका नेम चेंज कर दिया डेटा, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा हो गया। मतलब आपको जब आप इस तरह से रेंज यूज करोगे, बाद में कुछ चेंजेस करोगे, तो एक्सेल वो सारे जगह पे चेंजेस ऑटोमेटिकली कर लेता है। मतलब दिस इज व्हाट वेरी स्मार्ट टूल। हमें ज्यादा कुछ इसमें, हमें बस कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना है। ये फॉर्मेटिंग एंड देन जो भी उसके चेंजेस है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं। इवन ऐसा ही होता है इन केस ऑफ पावर BI ऑल्सो। ठीक है, आप मतलब पहले आपने स्ट्रक्चर बनाया, बाद में कुछ चेंजेस करने, बिंदास चेंजेस करो, कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अब मुझे लगा इसको डेटा नहीं रखना है, मैंने रखा शीट 1 ऐसे ही रखना है, तो बाद में भी जाके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शीट 1 होता है। शीट 1 फॉलोड मतलब शीट नेम फॉलोड बाय ये जो मार्क है एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन सेल रेफरेंस। तो इस तरह से आप दूसरे शीट का भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली जब भी करना होता है हम इस तरह से नहीं करते, हम जाके बस उस शीट में जाके सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। शीट 2 में मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप किया, एंड देन वहां पे जाके सेल सिलेक्ट करने से आपका वैल्यू आ जाता है। रेफरेंस भी हम इस तरह से ले सकते हैं। ओके, नॉर्मली मैंने इज इक्वल टू लिखा और ये चाहिए तो मैंने बस A1 लिखा। शीट नहीं, शीट नेम अगर नहीं होगा तो वो करंट शीट का, जो भी शीट में हम उसी शीट का रेफरेंस लेगा, मतलब सेल लेगा। शीट नेम होने से वो दूसरे जो भी शीट नेम है उस शीट नेम में जाके यूज करेगा। अगर लेट से ये शीट ही नहीं एग्जिस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम है। तो देखो आपको हैश रेफरेंस करके ये एरर आ रहा है। मतलब ये कह रहा है कि जो आपने रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं है, गलत रेफरेंस है। तो इस तरह से डेट के फॉर्मूलेज काम करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डेट फॉर्मूलाज एंड लेट्स से नॉट ओनली द डेट, बट सारे फॉर्मूलेज एक्सेल में इसी तरह से काम करते हैं। ओके, देन कल हम हमारे पास एक इस तरह से डेटा था जिसमें हमारा डेट का कॉलम था। तो सपोज मान लीजिए ये यूज कैसे करने होते हैं, तो ये यूज करने होते इस तरह से। ठीक है, सारा डेटा नहीं लेता मैं, बस डेट का लिया है तो डेट ही लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें डेट फॉर्मेटिंग सही से होना बहुत जरूरी है। ओके, देखो अभी इस सेल में आओगे तो कुछ डेटा ऐसा है कि जो डेट में नहीं आ रहा है, right? तो ऐसा वियर्ड डेटा आता रहता है डेटाबेस से। उसको अगर प्रॉपरली सेटअप नहीं किया है, उसको हैंडल नहीं किया गया है डेटा फेच करते टाइम, तो ठीक है। तो ये मेरे सारे डेट्स है, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है नंबर से। नॉर्मली मतलब ये डेट फॉर्मेट में ही होते हैं, जनरल फॉर्मेट में उसको डेट में कन्वर्ट करना है आपको। कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करना है, वो डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे जाके डेट, कोई भी डेट का शॉर्ट डेट एंड ऑल, तो वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करो। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग तो हो गया। जो भी हमने फॉर्मूलेज यूज किए थे वो वाले फॉर्मूलेज यहाँ पे, नॉर्मली अगर आपको टुमारो का डेट चाहिए तो हम इसमें +1 भी कर सकते हैं। एक बार +1 करो, पूरे रेंज के लिए कॉपी करो, तो हर एक डेट के नेक्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट डे का डे आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट डे का डेट मिल जाएगा, राइट। वैसे ही मुझे अगर यस्टरडे के लिए करना है, यस्टरडे के लिए करना है
तो यहाँ पे वही डेट सिलेक्ट करो, उसमें से -1 करो। ऐसे कितने भी डेज आप माइनस कर सकते हो कि जितने डेज माइनस करोगे प्लस करोगे उसके अकॉर्डिंग डेट मिलेगा। देन मैंने कहा कि डे यूज करना है। ओके, डे यूज, माय बैड, डे यूज करना है। देन मंथ यूज करना है कि इसमें से मुझे मंथ का इंफॉर्मेशन निकालना है या फिर ईयर का इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने लिखा डे, आपको फॉर्मूला ऑब्वियसली टाइप करना होगा, एंड देन डेट सिलेक्ट करो, एंटर, इज इक्वल टू, देन मंथ, मंथ सेलेक्ट करो, डेट सेलेक्ट करो, देन ईयर, ईयर। ओके, तो इतना सेलेक्ट करने के बाद नेविगेशन पे हाथ होना बहुत जरूरी है। नेविगेशन मतलब अभी डेटा के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको एंड पे कैसे जाना है, लास्ट रो पे, राइट। तो ये क्या करना था, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है एंड देन एरो कीज यूज करो। राइट, एक्सट्रीम राइट में जाना है तो एरो प्रेस करके रखो, जहां तक उसको ब्लैंक नहीं मिलेगा वहां तक वो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर डाउन साइड में जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करो, लास्ट रो तक जाएगा। लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट एरो प्रेस करो, अप साइड में जाना है तो अप साइड का एरो प्रेस करो। ठीक है, तो ये हो गया नेविगेशन के बारे में। अभी आप लास्ट सेल पे है, आपको डायरेक्टली फर्स्ट सेल पे जाना है, फर्स्ट मतलब A1 पे जाना है। कंट्रोल शिफ्ट आपके कीबोर्ड पे होम बटन है उसको प्रेस करो, मतलब ये सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल होम करने से वो वहां पे जंप होगा। एंड तक सिलेक्शन करना है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो एंड देन डाउन एरो, तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड का बटन है, एंड का बटन प्रेस करने से एंड तक मतलब पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल A। कंट्रोल A करने से भी आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक्सेल पे स्पीड बढ़ाना है तो आपका नेविगेशन अच्छा होना चाहिए। बस कंट्रोल प्रेस करके रखना है और एरो कीज यूज करना है, बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस होने तक इस तरह से घुमाते रहने का। ठीक है, देन मैं लास्ट में आया, मुझे ये जो फॉर्मूलेज है मैंने बनाए हुए उनको नीचे तक लेना है। एक शॉर्टकट है कंट्रोल D करके, कंट्रोल D प्रेस करना, कंट्रोल D मतलब ड्रैग होता है, ऊपर का फॉर्मूला नीचे ड्रैग करना, ये ऑटोमेटिकली एंड तक आएगा। ये एक फर्स्ट तरीका हो गया। नहीं तो क्या करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, एंड देन सिलेक्शन करके पेस्ट करो, तब भी वही होने वाला है। बट ड्रैग कब करना एंड पेस्ट कब करना है, मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो आइडियली डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इफ आई कम हियर, यहाँ पे ऑर्डर डेट पे एंड ऑर्डर आईडी पे, इसमें से मैंने कुछ, ओके लेट मी सॉर्ट दिस फर्स्ट, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है तो मैं सिलेक्शन का नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन आ रहा है वो, ये कुछ 3-4 डेट मैंने निकाल दिए इसमें से, मतलब ये ऑर्डर आईडीज निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका, 1 सेकेंड, मैंने वो वाला इंफॉर्मेशन डिलीट कर दिया पूरा। ओके ठीक है, ये वाला चाहिए था मुझे। ओके सॉरी, सॉर्ट करने से वो नीचे चला गया है। देन 1 2 3, ये नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो मैंने उसको हटा दिया। अब यहाँ पे मेरा डे का फॉर्मूला है, अब यहाँ पे मेरा मंथ का फॉर्मूला है, एंड देन यहाँ पे मेरा ईयर का फॉर्मूला है। ओके, तो ये है। अगर आपका डेटा में कुछ लेट्स से फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड है तो आपको पेस्ट करना होगा, मतलब जो रोज फिल्टर्ड है उसमें वैल्यूज आपको अगर नहीं चाहिए, फॉर ओके, ये एंड तक सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके ठीक है, तो जो भी हमने फिल्टर लगाया उसमें वैल्यूज आपको नहीं चाहिए, तो आपको ये पेस्ट करना होगा। अगर इसमें भी वैल्यू चाहिए चाहिए, ओके एनीवेज ये काम ही करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली ये देखो यहाँ पे फिल्टर भी, ओके ये बीच में आया था वैल्यू करके, पहले वाला फॉर्मूला था उसकी वजह से, तो यहाँ पे फिल्टर्ड है
3 रोज के बाद 7 दिख रहा है, मतलब 4, 5, 6, ये 3 फिल्टर है। बट अगर आपको उसको फिल करना है तो आप यहाँ पे जाके कंट्रोल D कर सकते हैं। देन लेट्स डेमो। ओके, तो यहाँ पे ओके, इन केस ऑफ फिल्टर ऑल्सो ड्रैग करने से भी नहीं काम कर रहा है, मतलब ठीक है चलो, उस तरह से काम करता है, थॉट कि वो उस तरीके से काम करता है, बट इस लेवल पे जाके कभी सोचते नहीं है कि ये काम करेगा नहीं। बट ड्रैग करने से फिल्टर्ड रोज के ऊपर भी काम नहीं कर रहा, तो देन एनीवेज बोथ द थिंग्स आर गुड। ठीक है, बट पेस्ट भी कर सकते हैं हम, और सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं, कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा। ओके, तो ये बीच में से सिलेक्शन हो गया करके ऐसा हुआ है, क्योंकि बीच में एक डेट था। ठीक है, तो एनीवेज एक ट्रायल था, क्योंकि मैंने भी कभी इसके ऊपर सोचा नहीं था कि ये डेट मतलब ड्रैग करना और पेस्ट करने में क्या डिफरेंस है। तो मोस्टली ड्रैग ड्रैग करना इजी है, पेस्ट करने से जाके सिलेक्शन करो और कॉपी पेस्ट करके या फिर फॉर्मूला पेस्ट भी कर सकते हो। बट अगर बाय प्रैक्टिस होता है तो मोस्टली हम ड्रैग ही करते हैं। ओके, कंट्रोल D प्रेस करो, आपके फॉर्मूलाज एंड तक ड्रैग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा समरी था बेसिक के बारे में, एक्सेल के फॉर्मूलेज किस तरह से काम करते हैं, मतलब रेफरेंस किस तरह से देना है, दूसरे शीट का रेफरेंस किस तरह से देना है, और जो हमने फॉर्मूलेज बस एक 3-4 फॉर्मूलेज यूज किया है टू शो यू कि किस तरह से ये एक्चुअली यूज किए जाते हैं।